हेलो एवरीवन, वेलकम टू कमल का अड्डा। तो आज हम बात करने वाले हैं हनी सिंह के बारे में। हनी सिंह ने अपने कोलकाता वाले कंसर्ट के दौरान बोला कि क्रिकेट में वो सबसे बड़े फैन सचिन तेंदुलकर के हैं। एंड उसके बाद जब वो रिसेंटली महेंद्र सिंह धोनी से मिले तो उनका भी बहुत बड़ा फैन हो गए। उन्होंने ये भी कहा कि धोनी ऐसा इंसान उन्होंने अपने जिंदगी में नहीं देखा। समंदर है वो समंदर। देखिए ये पूरा वीडियो। सबसे तगड़ा फैन अगर क्रिकेट में हुआ तो वो तेंदुलकर सर का हुआ। उसके बाद पर्सनली जब मैं मिला तो मैं खतरनाक फैन हो गया धोनी पाजी का। भाई उसके जैसा इंसान मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। समंदर है वो समंदर। अब हम बात करने वाले हैं अपूर्वा मुखिजा के बारे में। उन्होंने रिसेंटली अपने यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो डाला था एंड उसमें वो थोड़ा इमोशनल हो गई थी एंड रो पड़ी थी। सो अब सब लोग सोशल मीडिया पर एंड यूट्यूबर्स उनको ट्रोल कर रहे हैं एंड बोल रहे हैं कि वो वुमेन विक्टिम कार्ड प्ले करने का ट्राई कर रही है। नकुल धुल ने ट्रोल करते हुए अपने इंस्टाग्राम पर ये स्टोरी डाला। भाई मेरे दादा ने मेरे पापा को रानी लक्ष्मीबाई के बारे में बताया था, उनकी बहादुरी के बारे में बताया था। मेरे पापा ने मुझे सरोजनी नायडू के बारे में बताया था, उनकी बहादुरी के बारे में बताया था। मैं अपने बच्चों को बताऊंगा रेबल किड की बहादुरी के बारे में, और जो उसने आवाज़ें उठाई थी, है ना, जो उसने आवाज़ें उठाई थी, और जो बरा पेंटी वर्सेस बिकनी का जो होल महायुद्ध उसने लड़ा था, और एक लेटेंट संग्राम भी, इंडिया गॉट लेटेंट संग्राम में ऑलमोस्ट शहीद होते होते भी जीत हासिल की थी। ये कहानी मैं अपने बच्चों को कमन भाई क्या हो गया, गालियां ही तो दी हैं कि सोशल मीडिया क्या है। सोशल मीडिया पे रेप थ्रेट्स मिलेंगी और क्या मिलेगी, ये लोग कुछ कर सकते हैं। इनको इग्नोर करना सीखो, इसको अपनी पूरी पर्सनैलिटी मत बनाओ। मैंने उसे देखा, वो पूरी पर्सनैलिटी बना ली है उसने उस चीज़ को अपनी, कि मेरे को गालियां पड़ी हैं। इट्स ऑलराइट भाई, ये लोग गाली ही दे सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ कर ही नहीं सकते। मेरी माँ बहन को रोज इतनी रेप थ्रेट्स मिलती है, वो बेचारी हैं भी नहीं सोशल मीडिया पर, तब भी उनको मिलती हैं। मुझे खुद नहीं पता मैंने ऐसा क्या कर दिया जो उनको मिलती है। मैं कितनी बार बोलता हूँ, मैं फिर से बोलूंगा ना, सोशल मीडिया कैन गेट टू योर हेड बट इट रियली टचेज योर फेस। ये असली में नहीं मिलते तुम्हें ये लोग, ये सिर्फ ऑनलाइन भोगते हैं। इग्नोर करना सीखो। मैक्सटन भी अपूर्वा के फैंस को ट्रोल करते हुए एक रील अपलोड किए एंड लिखे कि न्यूबीज आफ्टर रिबल किड कम बैक। अब हम बात करने वाले हैं विराट कोहली के बारे में। विराट कोहली का प्यूमा के साथ 110 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला है एज बिकॉज विराट कोहली इज सेट टू जॉइन एजिलिटस एज एन इन्वेस्टर एंड ब्रांड एम्बेसडर, फोकसिंग ऑन एक्सपैंडिंग हिज वन इट ब्रांड एज अ ग्लोबल स्पोर्ट्सवेयर आइडेंटिटी। Puma tried to retain Virat Kohli by offering him 300 crore deal for next 8 years, but विराट कोहली ने उसको रिजेक्ट कर दिया। अब हम बात करने वाले हैं इमरान हाशमी एंड रणवीर अलावादिया के बारे में। इमरान हाशमी ने रणवीर अलावादिया के पॉडकास्ट में इंडियाज गॉट लेटेंट कंट्रोवर्सी के बारे में अपना ओपिनियन दिया। सुनिए उन्होंने क्या बोला। जब आपकी फेलियर्स होती हैं तो आपको पता चलता है कि असलियत में आपके दोस्त कौन है। I don't know if you're familiar with what happened in my life in the last 2-3. I think everyone is. Okay, I'm sure आपने भी ऐसे Of course. phases जब आपके अंदर चिप्स आर डाउन, फिर आपको पता है कि आपके फेयर वेदर फ्रेंड्स कौन से हैं। सब पतली गली से निकल जाते हैं, फिर यू आर लेफ्ट विथ द पीपल हु रियली मैटर। और वही जब चिप्स डाउन होते हैं, जो लोग आपका वो सहारा बनते हैं उस वक्त में, दे आर योर ट्रू फ्रेंड्स। अब हम बात करने वाले हैं मनीषा रानी के बारे में। अभी जो हाल ही में ड्राम वाला केस हुआ था, उसी पे एक भोजपुरी म्यूजिक चैनल ने एक वीडियो बनाया जिसका नाम है ड्राम में राजा। तो उसी पे मनीषा रानी गुस्सा हो गई एंड देखिए क्या कहा उन्होंने। अभी एक वीडियो देखा, एक भोजपुरी म्यूजिक चैनल है जिसने एक म्यूजिक वीडियो बनाया है ड्राम में राजा। आप लोग सर्च कर लेना, पे इंस्पायर होकर इन्होंने बनाया, जो रिसेंटली अभी ड्राम वाला केस आप सबको पता होगा। तो इसने वैसा सॉन्ग ही बना दिया है। आप लोग को सच में शर्म आना चाहिए। यहाँ पे किसी का जान चली गया है, कोई इंसान मर गया है, इतना सीरियस टॉपिक है और आप लोग इस टॉपिक को मजाक बना दिए हैं। उस इंसिडेंट के बाद मैंने बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर को भी देखा सोशल मीडिया में जो ड्राम वाले केस पे फनी वीडियो बना रहे हैं। मतलब कल के दिन आपके घर में कोई मर गया, कुछ हो गया और वो चीज ट्रेंड कर रहा है, तो आप उस पर भी वीडियो बनाइएगा। कभी आप अपने आप को उस जगह पे रख के देख लीजिए, जिसका बेटा गया, अगर उसकी माँ ये वीडियो देखती होगी कि इस ड्राम वाले केस को इसने सबने फनी बना दिया है, सब इसका मजाक बना दिया, उनको कैसा लगता होगा। कभी आप ये सोचे हैं? सिर्फ खुद को वायरल करने के लिए, व्यूज लाइक लेने के लिए कुछ भी कर रहे हैं। और ये जो चैनल, मैं तो रिक्वेस्ट करती हूँ सरकार से कि ऐसे सारे चैनल को बैन कर दिया जाए। और जितनी भी हमारी ऑडियंस है, प्लीज आप लोग तो अच्छी चीजों को सपोर्ट कीजिए। ये जो लोग ऐसा काम करते हैं, इनकी आईडी को बैन कीजिए, इतना रिपोर्ट मारिए, ब्लॉक कीजिए ताकि इनका आईडी बैन हो जाए। आप लोग इंसान है, लेकिन आप लोग में इंसानियत खत्म हो गया है। कोई इंसान मर गया बेचारा, इतना दर्दनाक मौत मिला है उसको, उसका पूरा फैमिली अभी सदमे में होगा और आप लोग उस पर फनी कंटेंट बना रहे हैं जस्ट फॉर सम लाइक एंड व्यूज। छी, शेम 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 ऑन यू गाइज। अब हम बात करने वाले हैं आरजे महावीर एंड दीपक कलाल के बारे में।
बहुत पहले दीपक कलाल एक रेडियो शो पर गए थे जिसका होस्ट आरजे महावीर थी एंड वो उनका इंटरव्यू ली थी जिसमें दीपक कलाल ने वुमेन के अगेंस्ट बहुत कुछ बोल दिया था एंड उसके बाद आरजे महावीर गुस्सा हो गई थी एंड उनको शो से बाहर निकाल दिया था एंड वो क्लिप काफी वायरल हुआ था एंड दीपक कलाल को बहुत हेट मिला था एंड ट्रोल किया गया था बट काफी लोग बोल रहे थे कि वो फेक है। तो इस पे आरजे महावीर ने रिसेंटली एक पॉडकास्ट पर इसके बारे में बात की। देखिए उन्होंने क्या कहा। What happened was कि क्योंकि दीपक कलाल का इंटरव्यू कोई नहीं कर रहा था, एक इंटर्न है जिसको दे दो, तो मुझे दे दिया गया था वो इंटरव्यू कि ठीक है तुम कर लो। एंड लाइक यार इसका मैं क्या ही इंटरव्यू करूंगी, बट ठीक है कुछ नहीं मिलता था वहाँ पे, बड़ी चीज़ें कुछ बड़ी अपॉर्चुनिटीज मुझ तक आती ही नहीं थी कभी, तो आई वॉज लाइक ठीक है चलो करती हूँ। सो वी स्टार्टेड एंड वी सेड कि यार करते हैं कुछ, आप जैसे हो अपने जोन में रहना। एंड दैट पर्सन ऑफ द माइक इज सुपर सेंसिबल, ही कैन टॉक अबाउट पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स और वट एवर यू वॉन्ट टू टॉक अबाउट। ही इज सो सेंसिबल, द मोमेंट यू स्विच ऑन द माइक ना उस बंदे को कुछ हो जाता है। एंड रिग्ड तो वो बिल्कुल भी नहीं था। द मोमेंट यू स्विच ऑन द माइक ही गोज लाइक महावेश एंड ही स्टार्ट्स डूइंग ऑल ऑफ दैट। इट्स हिज कैरेक्टर। बट कैरेक्टर में भी आप एक लड़की के सामने ये थोड़ी बोलने लगेंगे कि वो करता ही वो चीजें हैं जो प्रोवोक होके ऐसी हो जाए। और मुझे वो पोस्ट करने के लिए मना गया था और मुझे लग रहा था कि उसके बाद मुझे तो निकाल ही देंगे जॉब से, क्योंकि मुझे तो वैसे भी कोई सपोर्ट नहीं करता था। आई वाज लाइक अब तो मैं गई ही, क्योंकि मैंने एक गेस्ट को निकाल दिया, चौड़ में निकाल तो दिया उस वक्त कि देखी जाएगी ये क्या बोल रहा है। गुड यू डिड। यस आई वाज लाइक आई विल पोस्ट इट। ये क्या बंदा ये बोल के ऐसे ही, हाउ कैन पीपल गेट अवे, ये तो फिर भी नोन फेस है ना, तो इसको तो आंसरेबल अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। एग्जैक्टली कुछ तो कि लड़कियां रोटी बनाने के लिए होती हैं, पैरों के नीचे रखने के लिए होती हैं। एंड आई एम सिटिंग देयर एट अ पोजीशन जहाँ मैं आपका इंटरव्यू ले रही हूँ, आप देख रहे हो कि भाई मैं नहीं बना रही रोटियां, पर अगर मैं बना भी रही हूँ आई डिजर्व दैट रिस्पेक्ट इवन इफ आई लाइक टू कुक। राइट। दीपक कलाल ने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट डाला एंड आरजे महावीर को थैंक्स बोले एंड कैप्शन में लिखे कि आई रियली सफर्ड अ लॉट बिकॉज ऑफ दैट वीडियो। आई वाज कॉल्ड बाय महिला आयोग हरियाणा पंचकुला। इट गॉट 40 मिलियन व्यूज ऑन फेसबुक। आई गॉट टन्स ऑफ हेट फ्रॉम मीडिया। I was banned by Indian press media. My Facebook was banned for 1 year. I am happy that the truth is out now. अब हम बात करने वाले हैं अंकुर वारिको एंड आयुष सप्रा के बारे में। अंकुर वारिको ने हाल ही में अपने YouTube चैनल पर एक शॉर्ट्स डाला था एंड उसमें आयुष सप्रा का एस्टिमेटेड इनकम अराउंड 3.5 to 4 करोड़ बताया था ईयरली। आयुष सप्रा ने फनी वे में उस वीडियो पर कमेंट करके बोले कि रॉन्ग सर, 400 करोड़ है। ऑल्सो अपना ब्रांड है हारमनी चॉकलेट्स के नाम से, उसका टर्नओवर 12,000 करोड़ है। परसों अंबानी जी को 2500 करोड़ का लोन सैंक्शन किया है। कल ललित होटल से डील हुई है, उनकी सारी प्रॉपर्टीज खरीद रहा हूँ। बाकी अभी सब नहीं बता पाऊंगा। कल सुबह मीटिंग है डोनाल्ड ट्रंप से, यूएस के स्टॉक मार्केट में पैसा डालना है। अब हम बात करने वाले हैं अम्बती रायडू के बारे में। अम्बती रायडू को उनके कमेंट्री को लेकर एंड वो हमेशा धोनी के बारे में बात करते हैं अपने कमेंट्री में एंड उनको सपोर्ट करते रहते हैं। इसी वजह से लोग उनको सोशल मीडिया पर बहुत ट्रोल कर रहे हैं एंड हेट दे रहे हैं। अम्बती रायडू ने ट्वीट कर बोला कि आई वॉज अ थालास फैन, आई एम अ थालास फैन, आई विल ऑलवेज बी अ थालास फैन। No matter what anyone thinks or does, it will not make a 1% difference. So please stop spending money on paid PR and donate that to charity. Lot of underprivileged people can benefit. अब हम बात करने वाले हैं इंडियन ट्रैवल ब्लॉगर परमवीर के बारे में। वो अभी रिसेंटली इंडिया के बाहर ट्रैवल कर रहे थे, जहां पर उन्होंने ये बताया कि इंडिया का पासपोर्ट वीकेस्ट है एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज पासपोर्ट एंड इसी वजह से हमें दूसरे कंट्रीज घूमने में बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ता है। देखिए उन्होंने क्या बोला। गलती मानता नहीं, अगर मेरी होती तो मैं बिल्कुल मान लेता, पर मेरी तरफ से कोई गलती नहीं थी। मैं जाम्बिया के जंगलों में था, पहली बात तो कहाँ से उसका मैं प्रिंट आउट निकालूं, ठीक है। और दूसरी चीज वो है इलेक्ट्रॉनिक वीजा। तीसरी चीज इनके पास प्रिंटर होना चाहिए था, इनको ई वीजा एक्सेप्ट करना चाहिए था। चौथी चीज़ ये भी हो सकता है भाई हमारे पासपोर्ट से हमें ट्रैवल करने में परेशानी आती है, तो इस चीज़ के लिए हमें यूज टू होना पड़ेगा। एक दिन में तो अपना पासपोर्ट बदल नहीं सकता कि भी अपना पासपोर्ट अपन दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग बना दे, ऐसा तो हो नहीं सकता। पर पता नहीं अपने इंडिया में बातें चलती है हम विश्व गुरु बन गया, विश्व गुरु बन गया। किस बात के विश्व गुरु बन गया भाई, जब दुनिया का सबसे गरीब देश हमें घुसने नहीं देता। तो ये सब कहने की बात है, जब आप लोग इंडिया से बाहर निकलोगे ना तब आप रियलाइज करोगे कि भी कितनी परेशानियां होती है। और आप देख ही सकते हो मुझे कितने पसीने आने लग रहे हैं, इस ठंडे मौसम में बारिश हो रही है बाहर जबकि, और ये सभी लोग मेरी वजह से टेंस इतने परेशान है। तो बहुत ही मतलब शर्मसार हुआ आज मैं ना इस पूरी सिचुएशन की वजह से।
पर एनीवे अब सोचते हैं कि आगे का अपना टाइम अच्छा होगा। मलावी में लोग बाग सारे अच्छे हैं। जो पुलिस वाले भी पीछे मिले थे उनने भी हंस के बात करी, बोले कि हमारे लिए कुछ है, पैसे देने हो तो। हम बोले कि पैसे तो है नहीं हमारे पास, बैंक से निकलवाएंगे। बोले चलो कोई नहीं, जाओ मजे करो। जबकि वेस्ट अफ्रीका में होते तो बहुत सीरियसली एग्रेसिवली अप्रोच करते और बोलते पैसे दो, ये क्या मतलब है, दो, या कुछ ना कुछ बहाना मारते कि भी पैसे दे के जाओ, ऐसे नहीं जाने देंगे। चलो भाई छोड़ो, जो हो गया ठीक है। अब पहुंचते हैं लिलोंगवे इनकी कैपिटल। अब हम बात करने वाले हैं मार्वल के फैंटास्टिक फोर मूवी के बारे में। मूवी के डायरेक्टर ने बताया कि फैंटास्टिक फोर मूवी में डायरेक्टर डूम विलन के रूप में नहीं नजर आने वाले हैं एंड विलन गैलेक्टस ही रहेगा। वो कहते हैं कि डूम इज अ ग्रेट कैरेक्टर बट ही टेक्स अप अ लॉट ऑफ एयर। Other film adaptations have done both an origin story and Doom. We are doing neither, and that allows us to look at them from a fresh perspective. Don't forget to like, share, and subscribe. Thanks for watching.